जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, सेब का पौधा लगाने के बाद एक ही ज़मीन में एक ही साथ में प्लांटेशन किए गए पौधों की ग्रोथ में विभिन्नता देखने को क्यों मिलती है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, आप इस पौधे को देख रहे हैं ना, ये मेरा पौधा है डोर्सेट गोल्डन, जिसे हमने लगाया था इस वर्ष दिसंबर के लास्ट सप्ताह में कहना चाहिए लगाए थे हमने। तो उसको मैं कह दे रहा हूँ कि इसी वर्ष के स्टार्टिंग में लगाया था। साथ ही इसकी हाइट की बात करेंगे तो इसका हाइट 4.5 फीट के करीब हो चुका है। लेकिन इसी वर्ष इसके साथ में प्लांटेशन किए गए कुछ पौधों को मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा, जिसे हमने साथ में प्लांटेशन किया था एक ही भूभाग पर, और उसमें अच्छी तरह से देख नहीं करने के बाद, पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं देने के बाद पौधों में किस तरह का ग्रोथ आपको 19-20 देखने को मिल सकता है। साथियों, आज की वीडियो में बताऊंगा और आपको किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है अपने पौधों को ग्रो कराने के लिए। ये सभी प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथियों, इन सब की हाइट की बात करेंगे 3.5 फुट से कम किसी का नहीं है, मात्र 6 से 7 पौधों को छोड़कर। और उन पौधों में क्या वजह थी जिसकी वजह से उनका हाइट में कमी रह गया, क्यों वृद्धि नहीं हो पाया, साथियों इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ उन पौधों को भी जिनमें हाइट की कमी पाया गया। किसान साथियों, मैं उस पौधे को दिखा रहा हूँ जिसका हाइट बिल्कुल ही कुछ दिन से रुका हुआ था। ये देखिए, अभी इसकी हाइट की बात करेंगे। जो नया शाखा निकला है यहाँ से करीब 1 फुट, यहाँ से जो नया शाखा निकला है करीब 1 फुट, 1 फुट से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ विज्ञान की भाषा में कि जब तक कोई वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु की बात करें, जब स्थिर अवस्था में होता है और उसे गति में लाना होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा खपत होता है। किसी चलते हुए वस्तु को जो पहले से गति कर रहा होता है उसमें थोड़ा सा और बल लगा दिया जाए तो उसका गति में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है, बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन किसान साथियों, जो वस्तु स्थिर है उसे चलाने के लिए उसे 3 से 4 गुना 5 गुना अधिक बल लगाना पड़ता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ग्रो कराने के लिए सबसे पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना है। ये पौधा तो पहले स्थिर अवस्था में था जो अब ग्रो कर चुका है, लेकिन चलिए अब हम आपको उदाहरण स्वरूप आपको दिखाते हैं कि रुके हुए पौधों को ग्रो कराने के लिए क्या करना पड़ता है। किसान साथी, आप इस वाले पौधों को भी देखिए, ये भी वही पौधा है जिसे हमने वीडियो को शुरुआती दौर में दिखाया था, उसी के साथ में लगाया गया है। लेकिन साथियों, इसमें ग्रो नहीं हो रहा था। क्यों? ज़मीन की एक ही भूभाग में मिट्टी में डिफरेंटता देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने अभी इस पौधे को और जिस पौधे का ग्रोथ अभी ज़्यादा हुआ था आपको दिखाया था, उस पौधे को सबको हमने एक ही भूभाग पर लगाया है, एक ही खेत में लगाया है, एक ही साथ में। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं दोनों का ग्रोथ में कितना ज़्यादा फर्क है। तो करना क्या है आपको, जब तक ये अवस्था आपके पौधे में पाया जाता है, मतलब आँखों से फुटाने आना शुरुआती होता है और आँखें से फुटाने आने के बाद इस तरह से रुक जाना, ये अवस्था जब तक आपके पौधे में है तब तक समझिए आपको एनर्जी को, आपके पौधे में एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। वही हाल हो गया साथियों जब आपके पौधा स्थिर अवस्था में रुका हुआ है, और इसे गति कराने के लिए आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और इसमें एनर्जी आपको अपने पानी का मैनेजमेंट, अपने खाद का मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट, वातावरण कैसा है, इन सब का मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना होता है बहुत अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि अभी पौधा रफ्तार में नहीं आया है। और किसान साथियों, जैसे ही रफ्तार में आएगा, जैसे कि समझिए कि ये आपका इतना हुआ 4 अंगुल 5 अंगुल, जब ये अवस्था में आपका पौधे की शाखाएँ जब निकलना स्टार्ट हो जाए तब समझिएगा आपका पौधा अब स्थिर अवस्था से गति अवस्था को प्रारंभ कर चुका है, मतलब धीरे धीरे अब अपना रफ्तार बढ़ा रहा है। तो जब भी आप अपने पौधे की स्थिर अवस्था वाली पोजीशन में आप देखते हैं तो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहिए। इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका हल मैं बताऊं तो आगे वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि सभी पौधों को हमने 1 सप्ताह में पानी दिया करता था, लेकिन इससे हमने मात्र 3-3 दिन में पानी देने स्टार्ट कर दिया। किसान साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपका 3 दिन का शेड्यूल बना करके आप रखे हैं सिंचाई करने के लिए तो 3 से पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि
3 दिन का लिमिट के अंदर आपका पौधा खूब बढ़िया से ग्रो करेगा। लेकिन जैसे ही 3 से चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन आपको क्रॉस करेगा, जितने दिन आपका ज़्यादा क्रॉस करेगा उतना ही दिन आपका पौधे का ग्रोथ में माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जब भी माइनस करके आप अपने पौधे को पानी देना स्टार्ट करते हैं तो आपका पौधा कभी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए कि जितने दिन में आपका प्लस कर रहा है ग्रोथ, उतने दिन आप लेट करिएगा तो उतने दिन में ग्रोथ आपका फिर स्टॉप फिर रह जाएगा। इसकी वजह से पौधा आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश किया जाए कि जैसे ही पौधा का ग्रोथ रफ्तार में है, उसको रफ्तार टूटने से पहले उसे फिर से उन सब सारी चीज़ों को मुहैया करा दिया जाए, जिससे ले करके वो अपना ग्रोथ अच्छी तरह से कर सके। इन बातों का जब आप विशेष ध्यान रखिएगा, आपका पौधा में कभी ग्रोथ की कमी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अपने पौधे के अनुसार उसका ग्रोथ कैसा है, वह क्या बताता है, ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस चीज़ का कमी है, पौधे को आपको स्पेशल निरीक्षण करते रहना है। उसके अनुसार साथियों आपको मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है, तब जाकर के आपके सभी पौधे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। चलिए किसान साथियों, आप समझ गए होंगे अपने पौधे की देखरेख कैसे करना है, सभी पौधों को एक साथ ग्रो कैसे कराना है। चलिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पानी है तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।